आवाम को सस्ती और बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत इस जिम्मेदारी को बहुत अहमियत देती है, मगर बदकिस्मती से हम आवाम पर हुक्मरान शख्सियात की हुकूमतें इस अहमियत का प्रचार ज्यादा और अमली सतह पर काम कम करती हैं। अमूमी तौर पर हुकूमतों का प्रचार दो तरफा होता है। एक तरफ हम वतनों को सब अच्छा है कि गर्दान सुनाई जाती है, तो दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी इदारों और एड देने वाले ममालिक को तबाहाली की तस्वीर दिखाई जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इमदाद हासिल की जाए। और करोड़ों डॉलर सालाना की इमदाद हासिल करने के बावजूद मसीहाओं का रूप धारे ये हुक्मरान अवाम को उनका हक देने में नाकाम नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम न सिर्फ आपको सिंध के सरकारी अस्पतालों की बदहाली दिखाएंगे, बल्कि इन अस्पतालों की हालत-ए-ज़ार को बेहतर बनाने के लिए यहाँ के इंतजामी जिम्मेदारों की मसाइल से लाइल्मी भी दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत इस शोबे के हवाले से किस कदर बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। हम आपको ऐसे अस्पताल भी दिखाएंगे जहाँ अमला कम, मशीनें खराब और इमारत खस्ता हाली की तस्वीर है, और करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई अस्पताल की इमारतें भी जहां मशीनरी और फर्नीचर मौजूद है, मगर सब कुछ पड़े पड़े खराब हो रहा है। और ऐसे अस्पताल भी जिनकी इमारतें करोड़ों रुपए की लागत से तामीर तो की गई, लेकिन एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुई और खंडर में तब्दील हो गई। गर्ज ये कि कहीं दवा नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं दीगर अमला गायब, कहीं मशीनें खराब और कहीं सिर्फ खाली इमारतें खंडर का रूप धार चुकी हैं। और ये सब कुछ किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि सिंध हुकूमत की बेहिसी की ये मिसालें पाकिस्तान के सबसे बड़े और जदीद शहर और सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में मौजूद हैं। अगर कराची जैसे शहर में सिंध हुकूमत की ये कारकर्दगी है, तो फिर बाकी सूबे में क्या होगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं शेर शाह सिंध गवर्नमेंट अस्पताल। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? मैं नहीं तो वहाँ पे सर कुक के कुक यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सफाई कर रही तो इधर डिस्पेंसरी में कौन है? वो पोलियो में गया हुआ है, पोलियो में गया हुआ है। तो इस वक्त अगर कोई मरीज आएगा तो दवा कैसे मिलेगी? मैं देता हूँ सर। आप देते हैं दवा? जी सर। तो आप तो कुक हैं? पोस्ट कुक किया, वो पूरा गया हुआ ना सर, तो उसकी जगह फिर यहाँ पे पोलियो में फिर मैं यहाँ काम करता हूँ। आप तो कुक हैं, आपको दवाओं के बारे में क्या पता? मुझे पता है ना, मैं सर काफी अरसा हुआ काम करते हुए। कितना अरसा हुआ? 20 साल हो गए। कार्ड कहाँ है आपका ऑफिस? इस अस्पताल में आते ही सबसे पहले साहब जो मुझे मिले, ये कुक हैं और ये डिस्पेंसरी में दवाएं देते हैं। कितने अरसे से दवाएं दे रहे हैं आप? मेरा तो सर ये 20 साल हो गए काम करते हुए यहाँ पे। तो तकरीबन जो है कि जिस दिन वो नहीं होता तो फिर मुझे यहाँ देना पड़ती है। कितने अरसे से कर रहे हैं काम? ये तो सर वगैरह हो गए 6-7 महीने उसी से। इस अस्पताल में दाखिल होते ही पहली बेकायदगी ये नजर आई कि यहाँ डिस्पेंसर की जगह पर एक कुक मरीजों को दवा देता है। और जब इस बारे में यहाँ की टाउन हेल्थ ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। मतलब ये कि इस बेकायदगी के बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट जानता है, मगर हेल्थ ऑफिसर कहती हैं कि डिपार्टमेंट ने जो वसाइल फराहम किए हैं, हमको उनमें रहते हुए ही काम करना है। आपके डिस्पेंसरी में जो बंदा काम कर रहा है वो कुक है? क्या है? कुक। कुक जी। कुक तो कभी नहीं करता, उसको तो कुक की बात ही नहीं है, सिर्फ उसका नाम है, वो कुक के जगह पर उसके वो हुई है, अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जिस तरह अब हमारे पास बहुत सारे हैं जो कि डिस्पेंसर के नाम पर वो हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन वो डिस्पेंसरी नहीं आती है तो हम उनसे कोई और काम ले लेते हैं। डिस्पेंसरी में कुक खड़ा हुआ दवाएं दे रहा है। कहाँ की बात कर रहे हैं? ये शेरशाह की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इसकी इंतजामिया की जिम्मेदारी है ये चीजें चेक करना। इंतजामिया है कि हमारे और मैन पावर ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लिख के देते हैं। मैन पावर मौजूद है, उसकी सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। कुक का काम है जो वो करे, डिस्पेंसर तो नहीं बनेगा ना, वो मदद कर रहा है। अगर कर रहा है, यही तो क्या है सवाल है कि फिर जो विजिलेंस टीमें हैं, जो ऑफिसर्स टोलियों की शक्ल में जाते हैं, वो क्या करते हैं? मैंने कोई साइंस नहीं लड़ाई, मैंने जाकर सिर्फ उससे कहा तुम्हारा कार्ड कहाँ है, उसने अपना सर्विस कार्ड दिखाया, उस पर कुक लिखा है। देखिए, विजिलेंस टीम जो हमारी जाती है ना, उसके काम है 2-3 चीजें देखना।
नंबर 1 रेगुलेटरी पंक्चुअलिटी, नंबर 2 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, और नंबर 3 ये है कि वहाँ पर सर्विस डिलीवरी है उसको देखना। अब जो चीजें ऐसी आएंगी हमारे पास हाईलाइट हो जाएंगी, यकीनन हमारी विजिलेंस टीम को नहीं पहुंची होगी वहाँ पर। अब हर जगह हर बंदा नहीं पहुंच सकता ना। डिस्पेंसरी के बाद हम इस अस्पताल के स्टोर की तरफ गए जहां दवाएं जखीरा की जाती हैं। देखिए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल शेरशाह का स्टोर रूम। दवाएं कौन कौन सी? दवाएं सारी होती हैं यहाँ पर या कोई कम होती? दवाएं हैं। ये दिसंबर 2013 चल रहा है जी, इसी महीने तक हो जाएगी। आटे की गोलियां सर जो वहाँ से आती है कहाँ से आती है? हमारे पास तो आटे की गोलियां नहीं, आटे की तो नहीं है, मगर ये है कि जो वहाँ से आती हैं वही है, बता रहा हूँ मैं आपको। कहाँ से आती है? ये हमारे DH ऑफिस से आती हैं। जो लोग फार्मास्यूटिकल के शोबे से वाबस्ते हैं वो बेहतर जानते हैं कि हर टैबलेट की एक हार्डनेस और एक डिसोल्यूशन टाइम होता है, और इसकी हार्डनेस इतनी है कि मैं आराम से इस टैबलेट को अपने हाथ से तोड़ सकता हूँ। विटामिन ए, इसकी एक्सपायरी 10/2013, ये एक्सपायर हो चुकी है। दवा है जी। ये क्यों रखी है स्टोर में? स्टोर में कहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर ये एक्सपायर दवाएं रखने की जगह है? नहीं सर। क्यों नहीं रखा? सर ये जब स्टोर में आप एक्सपायर दवा रखते हैं तो उसके लिए अलग रैक होता है? जी सर, ये हमने नीचे रखी हुई थी, इन्होंने नीचे से उठा के दी। क्यों इधर रखी है? इधर आपने लेबलिंग क्यों नहीं की हुई? लेबलिंग क्यों नहीं की हुई आपने? एक्सपायर दवाएं क्यों है आपके स्टोर में? मेरे स्टोर में कोई एक्सपायर दवाई नहीं है, अगर है तो हम उसको इन्फॉर्म कर देते हैं पहले। अगर है तो एक्सपायर दवाएं रखी हुई है आपके स्टोर में? आपने चेक की है? मैंने चेक की। मेडिकल स्टोर मुझसे लेबलिंग नहीं है आपके स्टोर में? नहीं, हर जगह पे गंदगी, अगर सारा स्टाफ आता है तो गंदगी क्यों? मैं वो MS हूँ जो कभी तूफान बारिश या यहाँ के इवेंट के हंगामे में भी मैं आती हूँ। अच्छा, आप कभी छुट्टी नहीं करती। आप इस अस्पताल को देखकर कहेंगे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, खुश हैं आप? जितना भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं इन हालात में, जो सहूलतें दी जाती हैं हमें, जो भी हमारे स्टाफ है, मैक्सिमम हम लोग काम कर रहे हैं। स्टोर इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। और आप डिस्पेंसर भी? जी सर। इतना कचरा क्यों जमा है स्टोर में? सर ये कंपेन हो रही है, अभी दवाएं आई हैं सर में। यार मट्टी देखो यार, दवाएं आई, कचरा देखो सर। ये छत का हाल देखो यार। हाँ सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों बहाना बना रहे हो कि पोलियो कैंपेन हो रही है? सर कैंपेन पे कैंपेन हो रही है, अब क्या करें बताएं। ये दवा भी एक्सपायर है। नाम क्या है आपका? जवाब साहब, इतना मिसमैनेज क्यों है? सर ये पोलियो कैंपेन के अलावा बात करें, वो हर जगह हो रही है पोलियो नहीं सर, नहीं पोलियो कैंपेन हो रही है, जो चीज़ नहीं चल पा रही है वो नहीं होती। आपके पास बहुत कम दवाएं? जी सर, असल में ये गायनी है हमारे पास ना सर, ज़्यादातर जो है ना गायनी का है। ठीक है, उसकी दवाएं? गायनी की दवाएं बस यही है, बस ये फोलिक एसिड वगैरह बाहर से मंगाई जाती है? बाहर से मंगाई जाती है। ये फ्लेम कोटेड टैबलेट है? जी सर। फ्लेम कोटेड टैबलेट जो है उसका मकसद ये होता है कि ये फौरी तौर पर जिस्म के अंदर जाकर हल ना हो, और इसलिए इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये खुलती नहीं है। जी सर। मगर इसी क्वालिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोटिंग उतरी हुई है और ये दो गोलियां चिपकी हुई। जी सर। अब जब ये दवा किसी मरीज को खिला दी जाएगी तो क्या होगा उसके साथ? इसका मतलब है नाकिस क्वालिटी की दवाएं हैं। जो दवाएं इंडेंट करते हैं हमें वो चीज़ मिल जाती है, इसमें हमारा कोई नहीं, ये हम नहीं सैंक्शन कराते। गवर्नमेंट जो है नाकिस समझ देती है। स्टोर रूम में अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों के लिए दवाएं कम और गंदगी ज्यादा थी। धूल, मट्टी और मकड़ी के जालों से भरे इस स्टोर रूम में एक तो किसी तरह की लेबलिंग नहीं थी कि कौन सी दवा कहाँ रखी है, और दूसरा ये कि इस स्टोर में रखी दवाओं में एक्सपायर्ड दवाएं भी शामिल थी। आपकी
का जो स्टोर है उसमें किसी किस्म की कोई लेबलिंग नहीं है, एक्सपायर्ड दवाएं उसमें रखी हुई हैं। एक्सपायरी दवाई नहीं लिखी हुई है, वो है विटामिन ए जो कि उनको वापस कर देते हैं, उसको क्या नाम है ईपीआई को, वो जब देते हैं उसके बाद वो फिर जाया हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेबलिंग होनी चाहिए, क्या चीज लेबलिंग होनी चाहिए, एक्सपायर्ड दवाएं को नहीं, उसको हम फेंक देंगे या ईपीआई को वापस कर देंगे या फेंक देंगे। और अब इस अस्पताल की रिसेप्शन की तरफ चलते हैं। एक साहब को मुझे कुक मिले डिस्पेंसरी में जी जी, और एक साहब जो वो डिस्पेंसर है जो स्टोर को देख रहे हैं। आप तो डॉक्टर नहीं, मेरा नाम नासिर है और मैं मतलब ना डॉक्टर नहीं हूँ, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करती हैं? मैं लैब में ही होता हूँ, लेकिन क्योंकि पोलियो चल रहा है, स्टाफ की शॉर्टेज है, तो कुक के साथ मैं डिस्पेंसरी भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ। तो लैब में कौन है अभी? लैब में दूसरा टेक्नीशियन है हमारा, 2 टेक्नीशियन। स्टाफ तो इस हॉस्पिटल में अच्छा खासा है जो मेरे पास रिकॉर्ड है। तो सारा पोलियो के अंदर है ना। पोलियो कहाँ है? पोलियो कहाँ है, क्या मतलब? कहाँ? फील्ड में काम मतलब हो रहा है काम। तो आज अस्पताल की छुट्टी के ताला लगा दी। अब ये तो हमारे एमएस से पूछे। रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट नहीं बल्कि लैब टेक्नीशियन काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि लेबोरेटरी में क्या हो रहा है। ये लेबोरेटरी इतनी गंदी क्यों है? ये लेबोरेटरी, मैं मतलब लेबोरेटरी इंचार्ज हूँ, सिविल टेक्नीशियन हूँ। मेरा जो काम है टेक्निकल वर्क है, मतलब ना। आप अपना काम कर रहे हैं, इधर तो स्वीपर को होना चाहिए। मैडम क्यों है गंदगी है? आप ये इनका काम है, ये सफाई कराना यहाँ का काम है, इनका काम है कि कराए। हमारे पास स्वीपर्स है, सुबह वो सब कमरों की सफाई आप जरा करते हैं। इधर देखिए, ये कितने अरसे की गंदगी है? ये गंदगी है ना, ये मेरा पोलियो की वजह से नहीं, ये पोलिंग वजह से, ये मैं समझ रही हूँ कि इनको साफ रखना चाहिए। और यहाँ पर स्टाफ है मगर शॉर्ट होता है, डस्टिंग तक नहीं है यहाँ पर। आए मैडम, ये देखिए पीछे से जो कचरा है मोहल्ले वाले यहाँ के डालते हैं और हमारे मैडम, ये दरवाजे के अस्पताल गेट पे भी प्रेमिसेस डालते है। हैं। इधर देखें, हाँ, तो ये अभी कैमरा लाइन। अभी 5 मिनट पहले जो एक मिनट, ये गर्द मैंने अपनी उंगली से साफ की है, तो लेंस के ऊपर से गर्द साफ हुई है। अभी कवर्ड आपके सामने कवर्ड थी कि नहीं थी, आप मुझे बताइए। कवर्ड होने के बाद भी गंदी तो थी। उससे मैं ये बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बाहर जिस माहौल में हम रहते हैं, अगर हम ये बहुत अच्छी पॉश जगह पे रहे तो हमारा ये वहाँ के आप premises देखिए, जो मेरी कंप्लेन है वो आप इसको सेफ क्यों नहीं करती हैं? किसको शीशे safe? लगा के बंद करें, नहीं आए मट्टी। नहीं, शीशे लगा के थोड़ी। मगर एहसास हो तब की बात है ना। कल्चर वगैरह कहाँ करते हैं जी? कल्चर मदर बायोलॉजी नहीं है, ये इतना हाई फाई लेबोरेटरी नहीं है। तो आप नहीं, तो पानी जब यहाँ आपकी आ jurisdiction जाता नहीं है? मसूद, जब यहाँ पानी आ जाता, एक मिनट मेरी बात सुनो। टाउन के जितने हैं, ये तो बारिश तो हुए तो अरसा हो गया ना। कितने डॉक्टर होते हैं? यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग होते हैं। कितने डॉक्टर होते हैं यहाँ पर? 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे। अभी कहाँ हैं? अब वो डॉक्टर है कमरे में, चलिए आपको मिलाती हूँ। गायनी में अच्छा, कोई ये अपनी जगह पर कोई भी नहीं है। अपनी जगह पर है। जमीन, आप यहाँ पर पहले भी आए थे, तो आपने यहाँ पर क्या देखा? उस वक्त जैसे मैं पहले भी आया हूँ और 2-3 मरतबा मैं इस जगह आ चुका हूँ, इस हॉस्पिटल का मैंने विजिट किया है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर जितनी गंदगी है और जितने इस हॉस्पिटल के अंदर जो अमला है वो मतलब आप मैं नहीं बता सकता कि किस तरह मतलब ये लोग जो है यहाँ पर लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं। यहाँ पर अमूमन कितने डॉक्टर होते हैं? अभी ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास 3-4 डॉक्टर है, लेकिन जब भी मैं आया हूँ तो इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। एमसी गायनी डिपार्टमेंट, गायनी नॉर्थ, मंडे को और वेडनेसडे को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे कितने पेशेंट होते हैं आपके? 50 to 60 पेशेंट्स डेली होते हैं। यहाँ पर जो आपको सहूलियात जी मैसर हैं, जी आप उसमें मुतमईन? जी, वैसे मैं मुतमईन हूँ। बाकी ये कि मेडिसिन वगैरह का थोड़ा बहुत कमी होती है, वो हम परचेज करवा लेते हैं। जो अफोर्डिंग पेशेंट होते हैं वो करवा लेते हैं, कुछ हम ज़कात से अरेंज कर देते हैं। ये हमारा एग्जामिनेशन ये एग्जामिनेशन रूम में चूल्हा क्या कर रहा है? जी, एग्जामिनेशन रूम में चूल्हा क्या कर रहा है? देखिए हमारे पास हर वक्त प्रॉपर स्टरलाइजर नहीं है ना, तो फिर अगर हमें एग्जामिन करना होता है, पीवी करना होता है, तो इसके लिए हम स्टरलाइजेशन इसको यूज करते हैं। अस्पताल का फंड कितना है? हम लोग मेंटेनेंस का? मेंटेनेंस का कोई फंड हम लोगों के पास
कोई बजट नहीं है। हम सिर्फ यहाँ स्टाफ मिलता है और सामान इक्विपमेंट मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है। जो बदल होता है वो टाउन हेल्थ ऑफिसर्स के पास होता है। आखिरी मर्तबा यहाँ पर कब रंग वगैरह कब हुआ? भाई मत पूछो कब हुआ था। पहले तो होता था शुरू में, तो शुरू में जब मैं आई थी तो यहाँ पे हर साल होता था, फिर 2 साल पे, और अभी तो कोई पूछने नहीं आया 10 साल से। 10 साल से कितने अरसे से खराब है? मेरे ख्याल में कई साल हो गए, 5 साल हो गए, और मैं बहुत लेटर 5 साल से बिल्कुल लेटर भेजे। हमने कई दफा बनवाई भी है, गवर्नमेंट की तरफ से बनी है, लेकिन अब इसके स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल नहीं है। ये सब चेंज हो गया है। जी हाँ, अब हमने लिख के भेजा है, 2-3 लेटर भेजे और रिपीटेडली भेजते रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं नहीं पढ़ पाई। मैडम बता रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल बहुत कम मिलते हैं इस अस्पताल को। बहुत कम वसाइल मिलते हैं, आप यकीन करें। ये सैंपल की दवाइयाँ जो हमको देखा, ये देखिए मेरे पास रखी हुई, ये सैंपल की दवाइयाँ मेरे पास रखी हुई हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट से नहीं मिली हुई दवाई? ये सिर्फ मेरे सैंपल के हैं जो मुझे ये आप जो डॉक्टर्स आते हैं सैंपल के लिए, ये जो आप जितनी टेबल में देख रहे हैं भाई, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सैंपल देती हैं वो दवाई। गवर्नमेंट से आपको कितना कोटा मिलना चाहिए? ये जवाब देंगे ना कितना जो भी हमें मिलता है, लेकिन कितना मैडम बताएं ना। जो हमारी डिमांड होती है ना, हर महीने हम अपने लिख के भेजते हैं, डेट करते हैं, जो हमारे पेशेंट होते हैं उसके लिहाज से हर मेडिसिन के अलग होती है। आ जाता है। उसमें 2 प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है। एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमारे पास जो दवाएं आती है वो नहीं होती है जो हमें चाहिए होती है, मल्टीनेशनल कंपनी की अच्छी दवाएं। और दूसरी बात ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट से कम आती है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। दवाओं का मेयार बहुत नाकिस है। मैंने अभी टैबलेट को लिया, उसकी हार्डनेस ही नहीं थी कुछ। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जहाँ से आती है हमें सिर्फ हम इंडेंट करते हैं और हमें मिलती है। ये कहती है कि वसाइल कम है। गवर्नमेंट जो है इसलिए 10 साल से उससे मेंटेनेंस नहीं कराई। दवाएं इनको जितनी चाहिए उतनी दवाएं नहीं मिलती। एक्सरे मशीन के लिए इन्होंने लिख दिया, ईसीजी के लिए इन्होंने लिख दिया, लेबोरेटरी के लिए इन्होंने लिख दिया। गवर्नमेंट जो है तवज्जो नहीं देती। अब उसमें क्या इनको कसूरवार ठहराया जा सकता है? नहीं ठहराया जाए। इनको चाहिए कि हमें बुलाएं, हमें बिठाएं, हम वक्त बनाकर साथ जाएं, इनके मसले हल करवाएं। हमें नहीं बुलाते। हम क्यों बुलाएं? हमें पता नहीं है। कम्युनिटी, अगर आप कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप जो भी हैं तो वो आप आए मेरे पास। क्या यहाँ पर रात में लेडी डॉक्टर, आप उनसे पूछें? कोई नहीं है, आज कभी नहीं है, नेवर कोई ड्यूटी करता ही नहीं है रात को, न दोपहर नहीं, कोई नहीं, कोई सिर्फ मॉर्निंग में आते हैं डॉक्टर। क्या अपॉइंटमेंट नहीं है रात में? अच्छा, अपॉइंटमेंट नहीं है, पोस्ट मौजूद है, उसको मौजूद है, ट्रांसफर करा लेते हैं। बिल्कुल क्लियर बात बता दें। जो क्लियर बात है, न यहाँ पे रात को डॉक्टर मौजूद है, न यहाँ दोपहर को डॉक्टर मौजूद है। जब पोस्टिंग होती है, जो बातें जब हाई फाई किस्म के लोगों की पोस्टिंग होती है, वो अपने ट्रांसफर करा के उसी दिन चले आते हैं। इस वक्त भी है जो वजीर हैं और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, क्या उनको आपने लिखा है? मैं कोई भी चीज डायरेक्ट उनको अप्रोच नहीं कर सकते, ना कोई लेटर मैं THO को लिखती हूँ। 10 से 11 लाख की आबादी है जहां से लोग यहाँ पर आते हैं, यानी 10 से 11 लाख की जो गरीब आबादी है, उसके लिए ये अस्पताल एक बहुत अच्छी जगह हो सकता है जहां पर उनको इलाज मिल सकता है। मगर सिर्फ हुकूमत की नाअहली, गफलत और गरीबों के मसाइल से पहलू तही करने की वजह से यहाँ पर ना तो डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना पैरामेडिक्स स्टाफ मौजूद है, ना यहाँ पर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, ना यहाँ पर लेबॉर्ट्री अच्छी है, गंदगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये तमाम मसाइल सिर्फ इसलिए कि ये गरीबों की आबादी है। यहाँ पर 10 से 11 लाख की जो आबादी है उसको इलाज की अच्छी सहूलत मिल सकती है, मगर क्योंकि ये पोश इलाका नहीं है, बड़े लोगों का इलाका नहीं है, अमीरों का इलाका नहीं है, तो अस्पताल का यह हाल है। मैडम ने बताया कि इन्होंने तमाम चीज़ों की शिकायत आपसे कर दी, फिर आपने क्या किया? मैंने PDO साहब को लिख के दे दिया। वहाँ से जवाब क्या आया? जवाब आया है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, एक्सरे मशीन, डेंटल यूनिट और अल्ट्रासाउंड और ECG मशीन, ये हम इस दफा परचेज कर रहे हैं। टेंडर खुल रहा है इस दफा, ये 2013 और 14 का जो बजट है हम आपको दे देंगे। पिछले 10 सालों में क्यों नहीं दिया? ये मुझे नहीं पता। आपके डिपार्टमेंट के नीचे जितने आपके अस्पताल डिस्पेंसरीज हैं, उनकी जितनी मालूमात आपके पास होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। और अगर आपको आके कोई दूसरा बताता है तो मेरे ख्याल में थोड़ी शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, आप इसको सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसका सिस्टम ये है कि हमारे 18 टाउन हैं, 18 टाउन्स में जितनी हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये डायरेक्टली टाउन हेल्थ ऑफिसर के अंडर आती हैं। ठीक, टाउन हेल्थ ऑफिसर जो है वो इमीडिएट उनका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है
और उसकी जिम्मेदारी। वो 18 लोग हो गए, 18 लोग हैं। 18 लोग के नीचे 2 डिप्टी टाउन हेल्थ ऑफिसर्स हैं। अब वो 18 लोग जो हैं, उन 18 लोगों से वीकली या मंथली रिपोर्ट भी ली जा सकती है? बिल्कुल ली जाती है। उन 18 टाउनों को जाकर एक महीने में अगर 4 अस्पतालों को भी देखते हैं आप, तो 3 महीने में आप मुकम्मल रिपोर्ट अपने 18 टाउनों के अस्पतालों की ला सकती है। बिल्कुल सही है। 4 महीने में हो सकता है ये काम। इस तरह हो रहा है। मगर ये सवाल ये है एक आम आदमी के लिए कि एक अस्पताल अगर 15 साल 20 साल से नेग्लेक्ट में पड़ा हुआ है, तो इसकी कोई तो वजह होगी। वो वजह क्या हो सकती है? देखिए, बात मैं बताऊं आपको, ये चीज आप हाईलाइट कर रहे हैं ना, कि मेरी जो टीमें जब भी गई हैं या THO की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें इस तरह की रिफ्लेक्शन नहीं थी। सिंपल बात है। अब आपने मेरी नोटिस में गए हैं, मैं इसको इमीडिएटली चेक करूंगा ना। एक्सरे मशीन 10 साल से खराब है। डेफिनेटली मैं इसको नो नहीं करूंगा। ये सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये सारा सेटअप अब शुरू किया है। अब ये जगह जगह जहां हमारी टीमें पहुंचेंगी, जो वहां से इनपुट आएगा उस पर एक्शन इनिशिएट हो रहे हैं। अब आपने जैसे बताया, वहां नहीं गई होगी हमारी टीम वहां पर उसमें, और अगर ये सारी बातें सच साबित हुई तो यू सी ए चेंज वेरी सून। इसी गली में रहते हैं ना, तो कोई इधर टाइम से आता है। अस्पताल का हाल देखा है, पानी आता, बारिश आती, इधर ना कोई एम्बुलेंस, कोई गाड़ी, कुछ नहीं इधर मिलता। तो क्या है इसका हाल है? इसका हाल कोई हल होना चाहिए। बंदी हो गई। अंदर दवाएं देखी आपने? अंदर मैंने दवाई देखी है, वो तो अब मैं PPI वाली वो तो मैंने कह दिया है, मैंने कहा उनको वापस करो या फेंक दो। दर्द की जो दवाएं, उनकी हालत देखी आपने कितनी नाकिस हुई? तुम आओ मेरे ऑफिस में, देखो हमारे पास तो ये नम होगा, आप ही के अंडर है। यहाँ नम होगा। क्यों है नम? नम होगा तो ये बिल्डिंग वालों से पूछो। नहीं तो आप नहीं तो पानी जब यहाँ आ जाता, मसूद जब यहाँ पानी आ जाता, एक मिनट मेरी बात सुनो। टाउन के जितने हैं, ये तो बारिश तो हुए तो अरसा हो गया ना। यहाँ से पानी आता है तो जाहिर बात है नम तो फैलता है। तो बारिश हुई तो एक अरसा हो गया। क्या वर्षा हो गया तो गटर का जो पानी आ जाता है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर नम है तो गटर के पानी की वजह से नम है? नहीं, गटर का पानी, बारिश का पानी, बिल्डिंग का सीवरेज लाइन ठीक नहीं है। ऐसे में तो दवाएं नाकिस हो गई। वो गंदी नहीं हो गई है तो जल्दी जल्दी आती हैं, जल्दी जल्दी बांट देते हैं। शेरशाह सिंध गवर्नमेंट अस्पताल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर बारिश हो जाए तो पूरा अस्पताल पानी से भर जाता है। अस्पताल में बारिश का पानी न भरे, इसका हल अस्पताल इंतजामिया ने ये निकाला कि अस्पताल के चारों तरफ दीवार उठा दी गई और मरकजी दरवाजे की जमीन को भी इस मकसद के लिए ऊंचा करना पड़ा, जिसके बाद अस्पताल में इमरजेंसी में लाए गए मरीजों को स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल में लाना दुश्वार हो गया। यही नहीं बल्कि इस बड़े अस्पताल में इमरजेंसी तो मौजूद ही नहीं है। ये अस्पताल जो 5 से 8 लाख की आबादी को कैटर करता है, ये अस्पताल सिर्फ इमरजेंसी से ही महरूम नहीं है। इस अस्पताल में गुज़िश्ता तकरीबन 12 साल से एक्सरे मशीन भी खराब पड़ी है। इस अस्पताल में एक सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट है और एक डेंटल सर्जरी का शोबा, मगर एक्सरे मशीन न होने की वजह से आवाम बेहतर और सस्ते इलाज से महरूम है। न जाने साल हर साल से हेल्थ डिपार्टमेंट की विजिलेंस टीमें इन अस्पतालों का क्या दौरा करती हैं और हुकूमतें हैं कि अवामी मसाइल से बेखबर अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ नजर आती हैं। आपको कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात होती हैं? ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फंड्स नहीं होते, फंड्स नहीं होते, दवाएं नहीं होती, पानी नहीं होता। सबसे बड़ा डेंटल सर्जन का पानी है और ये गटर लाइन है जो बाहर है। हम लोग बिजली नहीं होती, हम तो हैंडीकैप हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी वही है जो अब इस्तेमाल होती है, इसमें भी कोई फर्क आई है? 25 साल पुराना यूनिट है। गवर्नमेंट से आप क्या क्या चाहेंगे कि डेंटल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? डेंटल डिपार्टमेंट के लिए अल्ट्रासोनिक स्केलर होना चाहिए, यूनिट मॉडर्न किस्म का होना चाहिए। आप चेस्ट स्पेशलिस्ट है, एक्सरे की कितनी अहमियत है चेस्ट के मामला में? एक्सरे तो बहुत बेसिक टेस्ट है टीबी के लिए और चेस्ट डिजीजेस। तो आपके लिए बेसिक टेस्ट की मशीन खराब पड़ी आपकी? जी हाँ। तो क्या किस तरह से फिर इलाज करते हैं? हम लोग एक्सरे तो प्राइवेट करवाते हैं ना, बाकी लैब का और ये स्पोटम का टेस्ट होता है यहाँ पे। एक्सरे एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहूलत अस्पताल में मिलनी चाहिए अगर मुफ्त इलाज की बात करती है गवर्नमेंट, ऐसा ही है ना? तो ये सहूलत तो एक अरसे से बंद है। बताया कि हमने कई दफा लिख कर दिया, एक्सरे मशीन खराब हो गई है और बहुत दफा लिख कर दिया, हमारा हमें नहीं मिली है, नहीं मिली। डिस्पेंसर की जगह पर एक कुक 20 साल से काम कर रहा है।
ये आपकी जगह की बात कर रहे हैं? शेरशाह सिंध गवर्नमेंट अस्पताल की बात कर रहा हूँ। एक कुक 20 साल से डिस्पेंसरी में काम कर रहा है। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन है तो इसको हम वेरीफाई भी करवा लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। पॉलिसी लेवल पे काम हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेबल डिसीज की पॉलिसी में क्या तब्दीली हो गई? पॉलिसी लेवल पे किस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत और मरबूत बनाया जाए। अच्छा, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम क्या बात है? अच्छा, वो कैसे होगा? वो उसके लिए जाहिर बात है हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की उसकी मदद से इसको इंशाल्लाह ताला हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, जहाँ पर डिस्पेंसर नहीं दे सकते, जहाँ पर आप डॉक्टर्स नहीं दे सकते, जहाँ पर आप सारी दवाएं नहीं दे सकते, लोगों को बाहर से लानी पड़ती हैं, सब स्टैंडर्ड दवाएं भी इस्तेमाल होती हैं, वो भी मैं देख कर आया हूँ। वहाँ पर आप एक इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कितनी बड़ी फंडिंग करेंगे सर? मैं आपको एक तो देखें, ऐसा नहीं है कि दवाएं मिल नहीं रही हैं, कम जरूर हो सकती हैं लेकिन लोगों को मिल रही हैं दवाएं और हजारों आदमी उस सहूलतों से फायदा उठा रहे हैं। ईसीजी मशीन नहीं है अस्पताल में? अब आउट ऑफ ऑर्डर है। ये हॉस्पिटल बना था 79 में, ठीक है, भुट्टो साहब के दौर में, और उसके बाद से कोई यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, कुछ नहीं है, कुछ ना मिला है ना कुछ है। और हम किस तरह ठीक करवाते वो हमारा दिल चाहता है। तो इन इलाकों से खास लगाव था, उन्होंने बनवाया था और ये 79 में बना। भुट्टो साहब को इन इलाकों से खास लगाव था, यहाँ पर जो तरक्याती मंसूबे थे वो उनके दौर में शुरू हुए और यहाँ पर अस्पताल भी बने। मगर अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, गुज़िश्ता 5 सालों तक रही और फिर 6ठा साल है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है। मगर इस अस्पताल में गुज़िश्ता 10 साल से ना तो मेंटेनेंस हुई है, ना रंग हुआ है, ना इक्विपमेंट आया है, ना इसकी बेहतरी के लिए किसी भी किस्म की कोई कोशिश नजर आती है कि की गई है। ये ऑटोक्लेव है और ऑटोक्लेव हमें मिला था बिजली का, और ये हमें एक प्रोजेक्ट की तरफ से मिला था। हमने इसको गैस में कन्वर्ट खुद करवाया है और इसे हम ऑटोक्लेव करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। अब ये देखिए आप, ये गवर्नमेंट से नहीं मिला आपको? नहीं। ईसीजी मशीन नहीं है अस्पताल में? अब आउट ऑफ ऑर्डर है। कितनी पुरानी है वो? मेरे ख्याल में वो 25 ईयर्स ओल्ड है। और फिर नहीं आई? अच्छा, ईसीजी मशीन तो सस्ती होती है? नहीं, मुझे नहीं पता, हमारे पास तो ईसीजी मशीन है, और फिर ईसीजी मशीन हो तो ईसीजी टेक्नीशियन और डॉक्टर भी हो। पूरे स्टाफ के लोग होते हैं, हमें उनके साथ काम करवाने में उनसे थोड़ी मुश्किलात इसलिए पेश आती है कि हमारे पास कोई पावर नहीं होती, ना हम उनकी सैलरी रोक सकते हैं, हम उनके खिलाफ लिख सकते हैं, फिर वो ऊपर से उसको करेक्ट करवा लेते हैं या ट्रांसफर करा लेते हैं। यानी सियासी असर यहाँ पर भी हर जगह है वो। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग आते हैं हम उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी को यूज करें और उनसे काम कराएं। एक ईमानदार ऑफिसर या चंद ईमानदार ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर, काम करने वाले ऑफिसर काम करना चाहते हैं और काम नहीं कर पाते, आपके नजदीक उनकी क्या वजूहत है? देखिए, मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स हैं। मल्टीपल कंस्ट्रेंट जो एक सिफारिश का आंसर हमारे पास बहुत बड़ा आंसर है, जिसकी वजह से हम वो डिलीवर नहीं कर पाते जो करना चाहिए। अगर आपको ये एहसास हो कि इस अस्पताल का अमला गैर जिम्मेदार है या करप्ट है, तो हम आपको वाजे कर दें कि हम ऐसा हरगिज नहीं कह सकते। अमले और काबिल डॉक्टर्स को हुकूमत वक्त और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो कुछ दिया गया है, ये उसमें अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्योंकि यकीन जानिए कि इस अस्पताल के अमले और यहाँ के काबिल डॉक्टर्स को हुकूमत वक्त और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो कुछ दिया गया है, ये उसी में अपना बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस शोबे में भी सियासी भर्तियों ने यहाँ काम करने वाले ईमानदार पाकिस्तानियों के हौसलों को पस्त किया है। मगर फिर भी चाहे दहशतगर्दी के वाकयात हों या दीगर मसाइल, अक्सर लोग अपनी ड्यूटियों पर आते हैं। सेहत के मसले पर बेहिस सरकार जब तक अपनी बेहिसी से बाज नहीं आएगी, उस वक्त तक बेहतरी मुमकिन नहीं है। आइए सिंध के अस्पतालों की हालत-ए-जार पर कुछ जिम्मेदार सरकारी अफसरों से बात करते हैं। शेरशाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमारत बहुत ख़राब हो चुकी है, खिड़की दरवाजे टूट रहे हैं, एक्सरे मशीन 10 साल से वहाँ पर काम नहीं कर रही है, ईसीजी वहाँ पर नहीं है, ऑटोक्लेव उन्होंने कहीं से अरेंज किया है, पानी उसमें अस्पताल में भर जाता है, जो दवाओं वगैरह का मसला तो बाद में, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो रहा है वहाँ। ये हमारा डोमेन नहीं है, वर्क्स एंड सर्विसेज वालों का, जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो वर्क्स एंड सर्विसेज तो आप ही देंगे ना उन्हें? हाँ, हम उनको इंटीमेट कर चुके हैं, उनको बता दिया आपने। आखिरी बार कब कहा था उन्हें? मेरी मालूमात के मुताबिक ये कि शायद
हफ्ता भर पहले जो है जो एक मीटिंग हमने यहाँ पर की थी, तो उसमें इस बात को जो है वो डिस्कस भी किया गया था और कहा गया था कि कंसर्न अदारों को लिख दिया जाए। कुक एक डिस्पेंसरी में खड़ा होकर दवा कैसे दे सकता है किसी को? मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि ये टोटली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। और आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि मेरे इल्म में आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं है कि अगर किसी जगह पर बिलफर्द महल कोई कुक अगर दवा दे रहा है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। ईडी ऑफिस की विजिलेंस टीम बनी हुई है जो कि मुख्तलिफ सेंटर्स पे जाती है और तमाम चीज़ों को मसले तरह का वो चेक करती है। मैं सिर्फ दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ हूँ, उस बंदे से पूछा, मैंने कहा कार्ड दिखाओ अपना, कार्ड पे कुक लिखा था। आपकी विजिलेंस टीम क्या करती है फिर? मैं बिल्कुल अगर इस तरह कोई साइंस नहीं लड़ाई, मैंने कोई साइंस नहीं लड़ाई। नहीं, आप साइंस क्यों लड़ाएंगे? लाजिम बात है कि आप तो जिस तरीके से मेरे पास है, लाजिम बात है कि जो आपके सवालात होते हैं और उन सवालात का जवाब जो है वो हकीकत है वही दिया जाएगा ना। तो जहाँ पर हमारी अगर कोई नेग्लिजेंस है तो हम जरूर उसको रेक्टिफाई करेंगे। विजिलेंस टीम बेकार है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि विजिलेंस टीम बेकार है, और विजिलेंस टीम की वजह से डेफिनेटली टाइम पे लोग नहीं आते थे। अब काफ़ी हद तक मकसद कहने का ये है कि लोग जो है वो टाइम पर आ रहे हैं। और बहुत सी जगहों से शिकायत आती थी कि अमला नहीं होता है, अमला लाजमी बात है कि वहाँ पर हो रहा है। और इसके अलावा ये जो चीज़ें थी कि जनाब दवाई नहीं मिलती है, वो भी काफ़ी हद तक मकसद कहने का चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। लेकिन एक्सपायर दवाएं स्टोर में रखी हैं विदाउट एनी लेबलिंग, इसका क्या जवाब है? टोटली इलीगल। मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा। अगर रखी हुई है, आपने जो मुझसे बात की है, इसकी डेफिनेटली हम इंक्वायरी करेंगे, मालूम करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन स्पेशलिस्ट वहाँ पर है, गायनी वहाँ पर है, बहुत सारे शोबे वहाँ पर है, एक्सरे मशीन नहीं है, 10 साल से नहीं है। अब उसको देखना पड़ेगा कि देखिए बात यह है कि वो हर स्कीम की अपनी एसएनई होती है कि उसकी एसएनई के अंदर एक्सरे मशीन है या नहीं। एक अस्पताल में एक्सरे मशीन लगी थी, खराब हो गई, 10 साल पहले खत्म हो गई, तो क्या दोबारा नहीं लगेगी? लगनी चाहिए। सर हद तो ये है ना कि साल 2 साल की बात नहीं है, 10-10, 15-15 साल की बात है। अगर 10-10, 15-15 साल भी काम नहीं होगा, ये तो इंतहाई देखिए बात यह है कि बिल्कुल इंतहाई शर्म की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। डेफिनेटली बहुत सी जगहों पर इंस्टॉलेशन हुई है, बहुत सी जगहों पर मसद कहने का जो है वो काम हो रहा है। और आपको ये बता दूं कि जो अभी हमने 2-3 नए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च कर रहे हैं, हम डेंटल क्लिनिक्स जो है मसद कहने का मॉडल डेंटल क्लिनिक्स 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने अगले इंस्टॉल मत करें, जो पुराने उनको ठीक कर दें, वो उनको ठीक कर दें। और शर्म आती है ना तो वो शर्म नजर आनी चाहिए कि हाँ शर्मिंदगी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आप अभी एक तरफ आप उससे कह रहे हैं पैसे नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट पैसे की बात करें, फंड नहीं है ना। नहीं, वो फंड वो वर्क्स एंड सर्विसेज के हवाले से बात उन्होंने की है कि उनके पास फंड न होने की वजह से बिल्डिंग की खस्ता है। नए प्रोजेक्ट बनेंगे, वर्क एंड सर्विसेज वाले बनाएंगे ना। जी हाँ, तामीरात वही करेंगे ना, तो पुराने वालों को ठीक क्यों नहीं कर देते? पुराने वाले भी ठीक होंगे, पुराने वाले भी ठीक होंगे, नए भी बनेंगे। और मेरा ख्याल रहता है कि ये तो एक जहद मुसलसल है और हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं। जो चीजें आपने आइडेंटिफाई की है हम उसको पर्सनली टेकअप करेंगे और उसको इंशाल्लाह छोड़ने खुद क्या कर रहे थे? हम तो कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि इतना बड़ा शहर है, 20 करोड़ की आबादी है, तो डेफिनेटली उसके अंदर 2 करोड़ की आबादी 2 करोड़ की आबादी है 2 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान की नहीं, कराची की बता रहे हैं। 2 करोड़ की आबादी है और लाजिम बात है कि पूरे तूल और अर्ज पे फैला हुआ शहर है, उसमें मेनली एक पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह को आइडियल तरीके से देख सके। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लैप्स होगा और वो आपके ताउन से इंशाल्लाह हम उसको बेहतर करेंगे। बात है, मुस्कुराहट क्यों? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट के साथ मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो मुझे आपको साथ देना है। वैसे मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जो कुछ आप बोल रहे हैं मैं नहीं समझता कि आप ठीक है। देखिए बात असल ये है कि आप तो रिवायती से जुमले जो मैं हर जगह सुनता हूं, और ये रिवायती जुमले हमारे लोग भी हर जगह सुनते हैं। देखिए आपकी बात 200% से ठोस बात यही है कि जब चीजें उसके मेरिट के ऊपर देखी जाए, हेल्थ का बजट जो है वो उतना होना चाहिए, उतना नहीं है। सिंपल सी बात है। एक बात तो ये कितना है, मैं एक बात ही कह रहा हूँ कि 2% है। 2% तो नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि 2 से 7% है, 8% है, 9% है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ द बजट है उसमें हेल्थ का जो बजट है वो उसको इम्प्रूव होना चाहिए। एक चीज तो ये है, आपके तवज्जो से मैं चाहूंगा कि हेल्थ के बजट को इम्प्रूव किया जाए। लाजमी तक सेहत और तालीम इम्प्रूव किया जाए।
इतना इम्प्रूव कर दिया जाए कि जो हमारे वो एरियाज हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वो इम्प्रूव हो जाए। अभी कितना है और कितना हो जाए? मैं जो आप सर्च कर रहा हूँ ना, देखें ना, अभी तो अब आप इस वक्त तो जो सूरत हाल है कि अभी जो है ये ईजीओ हेल्थ का जो ऑफिस है इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। केएमसी का अलग कर दिया गया है, ईजीओ हेल्थ का अलग कर दिया गया है। वो अलग अभी पता ही नहीं चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कौन देख रहा है और टाउन देख रहा है। अस्पताल ऐसे देख रहा हूँ जो ठीक नहीं, बिल्कुल सही है, जहाँ से सर्विसेज नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? एक सिंपल सा जवाब एक आम आदमी के लिए। देखिए, मैं इस चीज को ये कहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहाँ पर तमाम लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। मानता हूँ आपकी पूरी अगर नहीं मिल रही है तो 2-3 बड़ी वजूहत हो सकती हैं। अमले की अदम मौजूदगी हो सकती है, अद्वियात की कमी हो सकती है, बिल्डिंग की खस्ता, तमाम चीजें मैंने पॉइंट आउट कर दी है। क्यों है इसको हम लाजमी बात है कि एड्रेस कर रहे हैं और बहुत सी जगहों पर हमने बेहतर किया। अभी हम गडाप गए थे, गडाप सिटी हॉस्पिटल गए थे, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 10-10, 15-15 सालों से क्यों? ये बहरहाल मुझे इसको देखना पड़ेगा। एक आम आदमी है, कॉमन आदमी है, इसको बताएं कि आपके अस्पतालों में 10-15 साल से अगर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, चाहे वो बिल्डिंग का मसला हो, चाहे वो मशीनरी का मसला हो, चाहे वो मैन पावर का मसला हो, वो मसला क्यों है? डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये मसाइल जो है वो तकरीबन हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी उसी का हिस्सा है। और मैं नहीं समझता कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सिचुएशन मिलेगी। तो मैं कोई हेल्थ डिपार्टमेंट को की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ। आपने जो चीज़ पॉइंट आउट की है उसको ज़रूर हम देखेंगे और ये मसला क्यों, इसकी वजह भी मैं ढूंढूंगा। किसकी एग्जैक्ट रूट कॉज मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि है क्या। ऐवानों में बैठे वजीरों मुशीरों को जरूरत हो तो वो सरकारी खर्च पर निजी इलाज दुनिया में कहीं से भी करा लेते हैं, मगर इन्हें शायद आम लोगों का एहसास नहीं, जिनकी बीमारियां दूर होने का सारा इन्हिसार सरकारी अस्पतालों पर है। हम आवाम के इस एपिसोड में देखा शेरशाह सरकारी अस्पताल का नक्शा, जहां डॉक्टर गायब और बावर्ची डिस्पेंसरी हुए थे। इसके अलावा मरीजों को दी जाने वाली अक्सर दवाएं जबकि बाज एक्सपायर थी, लेकिन ये बहुत बड़ी खराबी का एक छोटा सा हिस्सा। वरना कराची में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनकी इमारतें तो बना दी गयी, मगर वो आज भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मशीनरी और दीगर मतलूबा चीजों के मुंतजिर हैं। धुलेगी, साफ होंगी और नहीं, ऐसा नहीं। सामान होती है, ये सामान होती है, फेंकी नहीं जाती है। ये इस हॉस्पिटल का डार्क रूम है। ओपीडी खत्म हो गई? ओपीडी कहाँ? यहाँ नहीं, ये कार्डिक थोड़ी है। अस्पताल की लेबोरेटरी का है, लैब तो ऐसे कोई नहीं है। अस्पताल के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की इमारतें क्यों बनाई गयी और बनाने वालों के असल मकासद क्या थे, ये और ऐसे कई इंकशाफात अभी बाकी हैं, जिनसे पर्दा उठाया जाएगा हम अवाम के अगले प्रोग्राम में।